शलोम अल मसीह। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ बिब्लिकल प्रॉब्लम की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे क्या बाइबल का परमेश्वर यहोवा लड़के और लड़की में डिफरेंस करते हैं, क्या परमेश्वर यहोवा प्रसव को अशुद्ध मानते हैं, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि गर्भवती महिला की शुद्धि के बाद पाप बलि का प्रावधान क्यों था। इन सारी समस्याओं को जानने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा लेवी व्यवस्था अध्याय 12 आयत 1 से लेकर 7 तक। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसको लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। ओ माय गॉड! यानी कि अगर लड़का पैदा हो तो 33 दिन और लड़की पैदा हो तो 66 दिन की अशुद्धता। ये तो लड़का और लड़की में भेदभाव है, यानी कि बाइबल के अनुसार यानी लड़कियां अशुद्ध होती हैं। चलिए आगे देखते हैं बाइबल आगे क्या कहती है। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो तब चाहे बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा, पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा, या पांडु की मिलाप के तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री को लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यह व्यवस्था है। ओ तेरी! तो यहाँ से पढ़कर हमको ये समझ में आता है कि बाइबल के परमेश्वर यहोवा प्रसव को एक पाप के रूप में देखते थे, इसलिए पाप बलि का प्रावधान रखा गया। इस सवाल को करके कुछ एथिस्ट, कुछ टुन्नी और कुछ मोमिन ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर यहोवा लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं और उनके लिए प्रसव एक अशुद्ध चीज है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है सच्चाई बाइबल की, और सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में देते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि मसीह विरोधी हमेशा बाइबल के ऊपर कोई ना कोई झूठा आक्षेप लगाते ही रहते हैं, उसी तरीके से एक और आक्षेप लगाया जाता है कि परमेश्वर लड़का और लड़की में भेदभाव करता है और प्रसव के समय को अशुद्ध बोला गया है और उसके लिए पाप बलि का प्रावधान रखा गया है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें लेवी व्यवस्था अध्याय 12 को 2 भागों में बांटकर पढ़ना और समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमें पहला भाग यानी लेवी व्यवस्था अध्याय 12 आयत 1 से लेकर 5 तक वो पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार ऋतुमती होकर अशुद्ध रहती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और वह 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। और परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। इससे पहले कि मैं इस चीज को क्लियर करूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोग बाइबल को पढ़ते होंगे और व्यवस्था को आप लोग जानते होंगे। मैं उसके अंदर डीप ना जाकर मैं आपको ऊपरी तौर पे समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि यहाँ पर पहली दृष्टि में देखकर तो एक बार को ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर लड़की और लड़के में भेदभाव करते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मामला थोड़ा लड़के का पैदा होने पर कठिनाई होती है। वो कैसे? यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं और आप उसको जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, अब्राहम के साथ वाचा के अनुसार हर न्यू बॉर्न बेबी को 8वें दिन पे खतना करना है। तो जब वहाँ पे लड़का पैदा होता है तो 8वें दिन उसका खतना करने के लिए बच्चे के माता और पिता को मंदिर जाना पड़ता था, फिर उसका खतना किया जाता था। और प्रभु यीशु मसीह के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए जब लड़का पैदा होता है तो उसकी माता को 33 दिन किसी अशुद्ध होने की बात कही गई है, क्योंकि हिंदी बाइबल में ऋतुमती लिखा है, पर यदि आप इंग्लिश बाइबल को पढ़ें
तो वहां पे लिखा है द डे ऑफ द सेपरेशन फॉर हर इन्फॉर्मिटी, जिसका अर्थ इस प्रकार से होता है, शारीरिक कमजोरी के कारण तुम अपने पति से इस प्रकार से दूर रहो जैसे कि ऋतुमती होने के समय रहते हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें आपस में सेक्स नहीं करना क्योंकि तुम्हारा शरीर कमजोर है। पर लड़की के जन्म के समय 66 दिन इसलिए कहे गए हैं कि लड़की के साथ खतने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसको 66 दिन की छूट दी गई थी कि आपको अपने पति से भी दूर रहना है और मंदिर या किसी भी समारोह में आने से आपको मना किया गया है। और विज्ञान के अनुसार भी यदि कोई स्त्री नॉर्मल डिलीवरी करती है तो उसे 6 से 8 सप्ताह ठीक होने पे लगते हैं। ये मैं आपकी स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ। यानी कि अगर हम ये मान ले कि 1 महीना 30 दिन का है तो उसमें होते हैं 4 सप्ताह और 8 सप्ताह यानी कि 60 दिन। और बाइबल के अनुसार लड़का पैदा करने में 33 दिन और लड़की पैदा करने में 66 दिन की छूट दी गई। और उस छूट के दिनों में ना तो आपको अपने स्पाउस के साथ सेक्स करना है, ना ही भीड़ भाड़ वाले समारोह में आना है, ना ही किसी फंक्शन में जाना। तो यहाँ तक हम ये समझ सकते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर दयालु है और वो लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता। जैसा कि साम 127 वर्स 3 में लिखा है, और ये मैं न्यू किंग जेम्स वर्जन से पढ़ रहा हूँ। Behold, children are heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. यानी कि बच्चे जो हैं परमेश्वर की ओर से गर्व का फल हैं। तो यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर लड़का और लड़की में भेद नहीं करता। गर्व का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। तो इधर से हम ये साफ जान पाते हैं कि परमेश्वर लड़का और लड़की में भेद नहीं करता और ना ही वो प्रसव को अशुद्ध ठहराता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और दयालु है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने फिर पाप बलि और होम बलि की व्यवस्था क्यों रखी, और इसे जानने के लिए हमें भाग 2 को समझना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था अध्याय 12 आयत 6 से लेकर 7 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब उसके अशुद्ध होने के दिन पूरे हो तब चाहे उसके बेटा हुआ हो या चाहे बेटी, वो होम के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पांडु की मिलाप वाले तंबू के द्वार पे याजक के पास ले आए। तब याजक यहोवा के सामने उसे भेंट करके उसके लिए प्रायश्चित करे और वह रुधिर की बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। इस स्त्री के लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यही व्यवस्था है। अब यहाँ पर पाप बलि और होम बलि की व्यवस्था क्यों रखी गई और क्यों याजक को उसके लिए पश्चाताप के लिए होम बलि और पाप बलि करनी है? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला वैज्ञानिक कारण और दूसरा आध्यात्मिक कारण। गर्भ अवस्था के बाद शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्त्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। और इन शॉर्ट में बोले तो बहुत सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं जिसमें स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और चिड़चिड़े स्वभाव से क्या होता है, क्रोध आता है और क्रोध में इंसान गलती करता है। ये एक वैज्ञानिक कारण है। अब देखते हैं आध्यात्मिक कारण। प्रसव के बाद परमेश्वर ने स्त्रियों को 33 और 66 दिन की छूट दी है, जिस कारण से एक तरीके से उनकी परमेश्वर से दूरी भी बन जाती है, जिस वजह से उनसे पाप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गर्भवती स्त्रियों के द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप के लिए परमेश्वर ने पाप बलि और होम बलि की व्यवस्था रखी, जिसके लिए याजक को पश्चाताप करना पड़ता था। हम इसको एक उदाहरण के साथ भी समझ सकते हैं। आप लोगों को अय्यूब की कहानी के बारे में तो पता ही होगा। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो हर रोज अपने बेटे और बेटी के द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप के लिए होम बलि चढ़ाया करता था। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर प्रसव को पाप के रूप में नहीं देखते थे। मनोवैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जाने अनजाने में किए गए पाप के लिए परमेश्वर ने पाप बलि और होम बलि की व्यवस्था रखी। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको इस समस्या का हल भी मिल गया होगा और आपने कुछ नया भी सीखा होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।